कमेटी जोड़ जोड़ के हर साल मतलब कमेटी डालती थी 20। ये हो सकता है कि किसी को मालूम हो ये सारी बातें। मैंने कहा थोड़ा पानी की दिक्कत हो रही, काम धंधे की परेशानी हो रही, रात बिरात कहता है आंटी नहीं आई, तो मम्मी आंटी का गेट खुला हुआ है। स्टील का बॉक्स था 5 किलो का, उसमें सारा सामान भरा हुआ था, वो बक्सा गायब है। राजधानी दिल्ली में मानो चोरों को खाकी का डर रहा ही नहीं। नमस्कार, मैं काजल जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 दिल्ली। मौजूद हूँ किराड़ी विधानसभा के प्रेमनगर पार्ट 3 में, जहां पर चोरों के द्वारा चोरी को इस तरह से अंजाम दिया गया, जो कि बहुत ही शातिराना तरीके से यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। परिवार हमारे साथ इस समय मौजूद है जिनके घर में चोरी हुई है। आपको बता दें कि ये परिवार पिछले महीने ही उत्तम नगर में शिफ्ट हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर ये घर खाली था। आपको बता दें कि पड़ोसियों के द्वारा यहाँ पर परिवार को सूचित करने के बाद सुबह से ही परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है पूरा मामला। लक्ष्मी जी, क्या था पूरा मामला, कैसे पता चला कि आपके घर में यहाँ पर चोरी हो गई है? यहाँ पड़ोस से फोन गया था, उन्होंने बोला कि मतलब ये लड़के ने देखा, काम पे जाता है वो, सुबह उसकी बाइक यहीं खड़ी होती है हमारे घर के आगे। उसने देखा कि आंटी का गेट खुला है, आंटी आई हुई है मम्मी, अपनी मम्मी से पूछा। उसकी मम्मी ने बोला नहीं आंटी आती तो यहाँ तो बैठती उठती, पता चलता। तो फिर एकदम से कहता आंटी नहीं आई, तो मम्मी आंटी का गेट खुला हुआ है। फिर मेरी मम्मी यहाँ किराए पे रहती है इधर घर में, तो उनने मम्मी को आवाज़ लगाई, नानी नानी आंटी का गेट क्यों खुला हुआ है। फिर ये सारे, उनकी मम्मी और मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और वो लड़का, मतलब 3-4 जने अंदर घुस के गए, देखा तो सारा खुला पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने फ़ोन करा हमारे पास कि ऐसी ऐसी बात हो गई, आपके यहाँ चोरी हो गई है और आप आ जाओ। फिर आप लोग कितने समय से उत्तम नगर में रह रहे हैं? अभी 1 महीना ही हुआ है हमारे को, 15 तारीख को गए हम। इस 15 को 1 महीना लगा है, इतने ही दिन हुए हैं। और उस बीच में हम 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। अभी 17 तारीख को भी आई थी मैं, राशन कार्ड यहीं का है, राशन छुड़ा के रख के गई हूँ। बीच बीच में चक्कर लगता रहता है, और फिर पता नहीं कैसे हो गया ये। किसी पे कोई शक? मेरा तो किसी पे कोई शक नहीं, मेरे गली वाले तो बहुत अच्छे हैं, हम सारे मिल के रहते हैं। बल्कि मैं यहाँ से जाने लगी, सब कहने लगे क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा पानी की दिक्कत हो रही, काम धंधे की परेशानी हो रही, रात बिरात में बंदा जाता है। जब यहाँ थोड़ा सही हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगी। अपना मकान छोड़ के कोई कहीं थोड़ी ना जाता है। मेरा काफ़ी सामान तो यहीं रखा हुआ है। आप अभी तक यहाँ से अपना सारा सामान नहीं ले गए थे? नहीं, मेरा बेड उड यहीं रखा था, बस खाली खाने पीने का सामान ले गए। 2-4 बिस्तर उस्तर ले गए थे, और 1-2 जोड़ी कपड़े पहनने ओढ़ने के, वही ले गए थे। अगर चोरी की बात करें तो क्या क्या सामान यहाँ से चोरी हुआ है? काफ़ी सामान है बच्चों का, मतलब छोटे बेटे के लिए, बहू के लिए भी 2-1 सामान बनवा लिया था। बेटियों का पूरा ही बनवा रखा था। 1-2 चीज़ हमारी भी है, मतलब पूरी फैमिली की चीज़ थी थोड़ी-थोड़ी। क्या क्या सामान था? चैन, अंगूठी, कानों के थे 4-5 जोड़ी, और पजेब 6 जोड़ी तो पजेबी थी, तगड़ी है, और हथफूल है, गले का सेट है, कंठी माला है, मतलब काफ़ी सामान था, गोल्ड भी और चांदी भी। बेटियों की शादी के लिए बनवा के रखा था? हाँ जी, बेटियों की शादी के लिए बनवाया था। कमेटी डाल के बनाया मैंने। कमेटी जोड़ जोड़ के हर साल मतलब कमेटी डालती थी, 20 महीने की कमेटी पूरी हो जाती थी जब एक सामान बनवा लेती थी। ये छोटी थी जब इसे बनवाना स्टार्ट करा, आज एकदम से चला गया। माँ का कहना है कि बेटियों की शादी के लिए इस तरह से उन्होंने गोल्ड को जोड़ कर रखा था। आइए चलते हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि चोरों ने जहाँ पर हाथ साफ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी तसल्ली के साथ यहाँ पर चोरों के द्वारा हाथ यहाँ पर साफ किया गया है। यहाँ पर ये ज्वेलरी के वो बॉक्स हैं जिनके अंदर से सामान निकाल लिया गया है, और डिब्बियों को यहाँ छोड़कर चोर सारा चोरी का सामान उठाकर फरार हो गए। परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैश और ज्वेलरी थी। एक बार उनकी बेटी से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? रितु। रितु, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर चोरी हुई है? कॉल आया था, किसने कॉल किया था? बगल वाले घर में से किसी का कॉल आया क्या था। बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि आपका गेट खुला हुआ है। फिर मैंने बोला कि अंदर ताला लगा हुआ है, एक बारी आप चेक कर लो। फिर वो अंदर आए, उन्होंने देखा कि ताला खुला हुआ है। मैंने बोला कि और बाकी मतलब अंदर, ये अंदर वाले में भी लगा था और बाहर वाले में भी। उन्होंने देखा कि हाँ पूरा बेड वेड खुला हुआ है और सारा सामान इधर उधर है, तो उससे पता चल गया था कि चोरी हुई है। मैंने बोला ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। करीब 8 बजे कॉल आया था और हम 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे एंटर हो गए थे। हमने आते ही देखा तो सारा सामान, मतलब जिस हमें पता था ना कि हमने कहाँ रखा है, दोनों बेड खुले हुए थे, बक्से में हमने सामान रखा हुआ था। उस बक्से में से सामान मतलब एक स्टील का बॉक्स था 5 किलो का, उसमें सारा सामान भरा हुआ था, वो बक्सा गायब है। मतलब वो स्टील का वो बॉक्स है वो गायब है।
और जो कैश था वो मैंने अपनी फ़ाइल में रखा था, वो फ़ाइल भी पूरी बिखरी हुई थी और कैश गायब था। कितना कैश था और कितना, अगर बात करें तो यहाँ पर जो गोल्ड का सामान था वो कितना हुआ? 1.5 लाख कैश था और गोल्ड का सामान टोटल अराउंड 6 लाख अराउंड होगा, गोल्ड का सामान। घर से कोई और सामान भी गए? घर से बाकी सारा सामान एग्जैक्ट ऐसी है, यहाँ पे बिजली का चूल्हा है, बाहर से एलसीडी लगी हुई है। इसको भी देखकर चोर अपना मतलब ले जा सकते थे, बट उन्होंने सिर्फ कैश और गोल्ड पे ही हाथ मारा है। किसी पे शक आपको लगता है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। ये हो सकता है कि किसी को मालूम हो ये सारी बातें, क्योंकि हम जब यहाँ से गए हैं तो लोगों को तो यही लग रहा होगा कि हम सामान लेकर गए हैं। ये उन्हीं का ही काम हो सकता है जिनको पता होगा कि सामान यहाँ है और लोग यहाँ पे हैं नहीं। इसके बाद भी आपको अभी तक किसी पे शक नहीं है? नहीं, शक तो नहीं है किसी पे भी। देखिए, परिवार का ये कहना है कि शक तो उन्हें किसी पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सामान गया है वो उनका कैश और ज्वेलरी गई है, जबकि चोर यहाँ से और भी सामान ले जा सकते थे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से, तो मशीन है, एलईडी भी यहाँ पर है, बहुत ऐसा घर में ऐसा और भी सामान है जिसको चोर ले जा सकते थे, लेकिन उनका जो मेन मकसद रहा वो कैश और ज्वेलरी पर ही रहा। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस किस तरह से, इस पूरे मामले को देखते किस तरह से इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी है वो भी कोई सामने नहीं आई है, क्योंकि आसपास में कहीं भी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि पुलिस इस केस को किस तरह से देखती है और किस तरह से इस गुत्थी को सुलझाने का काम करेगी, किस तरह से यहाँ पर जो परिवार है और जो उनका सामान गया है उसको किस तरह से रिकवर किया जाएगा। इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।